हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैगी खा के मैंने और मेहाई ने किया थोड़ी सी देर रेस्ट। इतने में मेहाई के पापा का कॉल आ गया था कि शाम को फिर से जाना है नीरज भैया के। अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना कि हम लोग गए थे, उनके फंक्शन था छोटा सा, मतलब छोटा तो अच्छा खासा फंक्शन था। 11 और तुलसी विवाह वगैरह उन्होंने करवाया था उसका। तो जो शादी के बाद में कहते हैं ना वो ब्राह्मण गणेश जी जिमाते हैं, तो वैसा कुछ आज फिर से है। तो उसके लिए इनविटेशन आया है, तो हम लोग को जाना है। तो अभी 5 बजे का टाइम दिया था उन्होंने कि 5 बजे तक रेडी हो जाना। तो अभी टाइम हुआ है 4:30। तो अब मैं उठी हूँ और सोच रही हूँ कि चलती हूँ। और हेडेक आपको पता ही है मेरा चलता रहता है। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो ये एक तरीके से कंटिन्यूटी में ही मान लो आपकी ऐसा होगा ही कि नहीं है, बाकी थोड़ा थोड़ा मेरा होता रहता है। तो तब बहुत ज़्यादा होता है, तब मैं इसको माइंड करती हूँ कि हाँ मेरे बहुत दर्द है। बाकी थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर जाती हूँ कि चल गया। तो अभी वही हर बार वाली दिक्कत कि क्या पहन के चलना है। मेहाई रजाई में घुस रही है, तो मेहाई और मेरे दोनों के ही सेम प्रॉब्लम है कि क्या पहन के चले। तो मेरे तो चलो मैं फिर भी कुछ भी देख लूँगी पहनने के लिए, सच इशू नहीं है। लेकिन मेहाई की दिक्कत ये है कि मेहाई की इस बार हाइट हेल्थ अच्छी खासी बढ़ी है। हेल्थ के साथ साथ हाइट भी बढ़ गई है। हम लोग इसको बोल रहे थे कि फैल रही है फैल रही है, तो मतलब हेल्थ तो बढ़ी है, हाइट भी बढ़ गई। तो इसके लास्ट ईयर के जितने भी मतलब जींस वगैरह तो इसके आ ही नहीं रही हैं, जो समर में मैंने डिस्कार्ड करी थी ना, तो लास्ट ईयर वाली तो और छोटी हो गई। और बाकी मैंने समर भी मतलब इस पैंट या जैसे ऐसे कुछ बोलो ना आपके अपर पार्ट के लिए तो है इसके पास, जो इसके आते हैं मतलब बड़े हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर घूमने गए थे तो हम लोगों ने उस टाइम शॉपिंग करी थी तो है। लेकिन जो नीचे जीन्स वगैरह इस तरह का कुछ पहनने का है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेहाई की अच्छी खासी हाइट बढ़ गई है। तो जब हम अभी कल परसों गए थे ना, तब भी मतलब तब चल गया था काम। अब आज मैं फिर से सोच रही हूँ, और हम लोग लास्ट 2 वीक से कर रहे हैं कि मेहाई के कपड़े लेके आने हैं, चलो चलो। बट टाइम नहीं मिल पा रहा, पहले शादी की वजह से, और फिर अभी बीच में संडे वगैरह आया नहीं। तो अब कल संडे है, तो हम लोग की प्लानिंग थी कि कल चलेंगे, बट आज ही जाना है। तो देखते हैं आज भी कुछ जुगाड़ करते हैं, मेहाई को क्या पहनाते हैं। बाकी मेहाई की इच्छा नहीं है, मेहाई की इच्छा है साइकिल चलाने की, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली अच्छी साइकिल चलाने लग गई है वो। तो उसकी इच्छा ये रहती है कि मैं बस साइकिल चलाऊँ, ना दिन दोपहर कुछ नहीं, बस मुझे साइकिल चलाना है ना मेहाई। अच्छा अभी ये ना फोकस नहीं कर रहा, तो अभी ये लो, ये मेहाई है मेहाई। हम्म, तो देखो अभी देखते हैं। अच्छा इसके अलावा है ना, मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ अभी काफ़ी टाइम से ना एक प्रॉब्लम और चल रही है, वो है मेरी वॉशिंग मशीन की। तो मैं है, और वहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेके आना, नीचे रखा होगा है ना ब्लू वाले बॉक्स में से। तो एक प्रॉब्लम और चल रही है, वो है मेरी वॉशिंग मशीन की, कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना उसके सेंसर्स ख़राब हो गए। तो इतने दिन तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बट अब मुझे लग रहा है कि उसके सेंसर ख़राब हो गए। तो मेरे कपड़े नहीं धुल रहे, मतलब कभी तो वो चल जाती है, कभी वो नहीं चलती है, तो ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर, पेचकस पेचकस। तो मैं वेट कर रही थी कि संडे को इनसे दिखाऊंगी, इनको दिखाऊंगी। बट अगर इस बार ये सही नहीं हुई तो फिर इससे पहले ना ये 2 से 3 बार ख़राब हो चुकी है, चूहों ने इसको काट दी थी, इसकी वायरिंग वगैरह, तो मेरे के पापा ने ठीक कर दी थी। लेकिन अब उसमें वायरिंग भी नहीं बची है। तो अगर वायरिंग का इशू हुआ तो उसका कोई इलाज नहीं है, बाकी सेंसर और कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो सही कर देंगे। तो कॉल आ रहा है, मैं एक बार कॉल देख लेती हूँ किसका। तो जी जो वॉशिंग मशीन का केस है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे आ गया है कॉल और मुझे होना है जल्दी से रेडी। मेहाई को भी रेडी करना है, और मेहाई नाराज़ होकर बैठी है क्योंकि मेहाई को साइकिल चलानी है और मैं चलाने दे नहीं रही, क्योंकि बाहर
अभी इसको साइकिल चलानी आई है, चला अच्छी लेती है, लेकिन वही है ना कि गाड़ी वगैरह आ जाए कर जाए कोई। और अभी गली में ना कुत्ते भी ऐसे हो रखे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे, दो बच्चों को खा गया था एक कुत्ता, फिर उसको मारा, और अभी वैसे ही एक कुत्ता और हो रखा है। तो इस वजह से थोड़ा रिस्क नहीं लेती मैं, इसलिए तो मैं फटाफट से सूट निकालती हूँ मेरा कि क्या पहनना है, पहले देखूंगी फिर पसंद करूंगी फिर कुछ। अ, तो व्यवस्थित नहीं होती इन चीज़ें, एक स्पेस नहीं होता पर्टिकुलर कि इस चीज़ की यही जगह है, तब तक है ना इच्छा नहीं करती। अब मैं आपको दिखाऊं ना, तो मेरे बेस है ना सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। अब आधे तो दिखते हैं, आधे नहीं दिखते, और ये इतना हैवी है ना कि इसको बार बार निकालना और वापस लगाना इतना आसान नहीं है कि पूरा उतार लूँ देख लूँ। तो यहाँ से जो दिखते हैं ना उन्हीं में से चूज़ करो, फिर उनको देख के लगता है ये तो पुराना है, ये तो पहना हुआ है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। और बाकी है ना इधर उधर दबे पड़े हैं कई, तो मैं देखती हूँ और फिर पहनती हूँ क्या पहनते हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं। मैंने रेडी हुई तब शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ, तो आधी चीज़ रेडी हो पाती हूँ, आधी नहीं हो पाती। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मेहाई भी रेडी हो गई है, लेकिन हम दोनों वेट कर रहे हैं मिहाई के पापा का। वो आधे घंटे पहले निकलने वाले थे ऑफिस से, लेकिन निकल नहीं पाए, तो अब वो निकल रहे हैं। तो अभी भी वो पहुंच जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि वो निकल गए हैं या अब निकलेंगे, क्योंकि वही ये कॉल वगैरह आ जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम कर रहे हैं उनका वेट। और मैंने पहना है ये वाला सूट जिस पे ओढ़ना है नेट का, डबल शेड में। तो इन सूटों में ये है ना कि सूट ऑर्गेन्जा का है, लेकिन कलर ऐसा है कि प्योर का अगर इस पे ओढ़ना करवाओ ना तो कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि इसके बाद में वो किसी और पे तो जल्दी से काम आने वाला नहीं है। तो फिर मैंने नेट का ही करवा लिया था, क्योंकि ऐसे कॉटन के ओढ़ने ना पहनते नहीं है ऐसे कलर में, जैसे ऐसे कलर वगैरह के अंदर थोड़ा सा मलमल के, मतलब नहीं पहनते हम लोग के। तो फिर मैं नेट का करवा लिया था मैंने, और ये काफ़ी सुंदर लगता है। और दूर से ना, दूर से प्योर का सा लगता है, दूर से नहीं पता चलता, थोड़ा सा पास में आके देखो तब पता चलता है कि ये नेट का है, और काफ़ी सुंदर है। ऐसे मेरे पास दो हैं, ऐसा एक सूट और है वो रबड़ प्रिंट का है, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, वो ऐसा फिरोजी से कलर का है। तो फिर उसके अंदर फिर मैंने, उसमें भी मैंने नेट का करवा रखा है डबल शेड के अंदर, एक ये करवा रखा है। और इस तरह के जो सूट होते हैं ना जिन पे प्योर का करवा तो लो लेकिन आगे कभी काम नहीं आता, तो फिर मैं उन पे नेट का करवा लेती हूँ, मेरे को सही लगता है। और बस अभी चलते हैं, वो आ जाएं उसके बाद में। हालांकि इन जो ओढ़ने ना उनका कोई सेंस नहीं है, घूंघट उंघट के अंदर तो निकालो मत निकालो, लेकिन चल जाता है। आजकल वैसे भी कहाँ बहुएं घूंघट निकालती हैं, और मैं तो वैसे भी मतलब है ना, जा तो रही हूँ, तो पियर वाला सा ही सीन है। नीरज भैया के जा रहे हैं तो इनके फ्रेंड के, तो वहाँ पे निकाल लो, तो उनकी मम्मी से थोड़ा बहुत कर लो, बाकी तो इनके फ्रेंड्स वगैरह ही हैं तो उनसे करते नहीं है। तो चलो वेट करते हैं इनका और फिर चलते हैं। और आज ठंड बहुत है, भैया कॉल आया है कि ओढ़ पहन के जाना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मेहाई को तो मैंने ओढ़ा रखा है, बाकी मेरे लिए मैं शॉल ले लूँगी आते टाइम ओढ़ने के लिए। और आज मैं दिखाती हूँ मेहाई की चोटी, मेहाई चोटी, मेहाई की हेयर स्टाइल ऐसी बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये है मेहाई की हेयर स्टाइल, मतलब ऐसे तो सिंपल ही है, पर बहुत सारी ब्रेड बनी हुई है इसके अंदर, ऐसी बनाई हुई है, अच्छी लग रही है। तो मेहाई रेडी, और अब रेडी है तो क्या करेगी, फ़ोन देख रही है, टाइम पास कर रही है। और यही मैं लेके जा रही हूँ, ये वाला ही, क्योंकि अब चेंज करूँगी और करूँगी, तो यही लेके जा रही हूँ। और मेरे में दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरा फुल लुक। तो
ये सूट कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने मतलब ऑर्गेन्जा में तो और भी थे, बट ये कलर मैंने इसलिए करवाया क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है ना, इसलिए उस टाइम ये कलर करवाया था। और फिर काफ़ी टाइम मैं यही सोचती रही कि इसके ऊपर ओढ़ने का क्या करूं, बट फाइनली मैंने ये वाला करवा लिया। तो चलो, और अभी चेंज करते हैं बैक कवर, क्योंकि मैंने ये जो बैक कवर है ना, ये घर के लिए यूज़ करती हूँ और बाहर के लिए दूसरा यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी कल ही रिसेंटली मेरे एक और आया है जो मैंने कल ही मंगवाया है, वो मैं वो लगाऊंगी। पर अब मैं याद करती हूँ मैंने कहाँ रखे हैं, भूल नहीं याद है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक बैक कवर है ये वाला, ठीक है, एक मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये मुझे ना KP भैया ने ला के दिया था। और उसके अलावा ये मैंने कल ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर कर दिया था, ये कल आया है। ये बहुत सुंदर लगता है, तभी मैं ये वाला लगाऊंगी। और इस फ़ोन में सिम नहीं है, तो ये मैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए ही रखती हूँ या फ़ोटोज़ वगैरह के लिए रखती हूँ। और इसमें मेरा व्हाट्सअप चलता है, कॉलिंग के लिए मैं वो वाला रखती हूँ, क्योंकि बीच में जब मेरा ख़राब हुआ था ना फ़ोन, अभी थोड़ी दिवाली से थोड़े दिन पहले, तो फिर मैंने दोनों को सही एक साथ सही करा लिया। तो अब तब से मैं, जब से सही होके आया ना, तब से मैं उसके अंदर सिम रखती हूँ। तो कॉलिंग के लिए वो वाला रखती हूँ और वीडियो वगैरह शूट करने के लिए ये वाला रखती हूँ, तो डिस्टर्ब नहीं होता कुछ भी। तो चलो मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है कवर। तो ये है मेरा नया कवर, जो कि मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। काफ़ी सही रेट में आ गया था, 200 में मिल गया था। और 200 में ये यहाँ भी, या तो GT में, वो भी बार्गेनिंग करने वाला बंदा होना चाहिए, मुझसे बार्गेनिंग नहीं होती। तो ठीक है, जैसा भी है, मीशो में सही रेट में मिल गया। तो चलो चलते हैं, आ जाएं वो फिर। फंक्शन में हम लोग पहुंच गए थे और मेरे जस्ट पास में बैठी हैं रेड ओढ़नी के अंदर नीरज भैया की वाइफ। ये ओढ़नी में उस तरफ नहीं, इस तरफ। और ये जो ग्रीन साड़ी में बैठी है ना, ये मनीष भैया की वाइफ है। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद में हम लोग आ गए घर, क्योंकि ज़्यादा शूट हुआ नहीं। नेक्स्ट डे की क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे था, तो फाइनली हम लोगों ने प्लान बनाया कि दोनों बच्चों के कपड़े लेके आने, क्योंकि हनी के भी कपड़े छोटे हो गए। तो फिर मैं चली गई मम्मी के घर पे, और वहाँ से मैं, हनी, भैया, मेहाई और मेहाई के पापा, हम सब मिलके गए बच्चों। और उससे पहले मैं और हनी बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं हमारी चुगलियाँ। हम दोनों का यही काम है, हम दोनों मिलते हैं, हमारी इतनी बातें इकट्ठी हो जाती है, कचर पचर खूब बातें करते हैं, वो भी छुप छुप के, क्योंकि घर वालों से डांट पड़ती है। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए सीधा ज़ूडियो, जो कि है सिटी रोड वाला। हाँ, मतलब उधर वाले पे, हाइपर सिटी वाले पे नहीं गए थे, इधर गए, क्योंकि आज संडे था, तो हाइपर सिटी में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी। तो भैया सीधे लेके गए यहाँ वाले ज़ूडियो। लेकिन यहाँ हमें कुछ भी नहीं पसंद आया, बच्चों के लायक कुछ भी नहीं था। एक ये रुक, इसमें साइज़ देख, ये देख, इसमें क्या साइज है? ये देखिए हनी, ये देख, ये एस है, ये भी ये एस देख। ये एक्सेल एक्सेल ले लो। नहीं, इसके कंपैरिजन में मुझे वो अच्छा लगा, वो है ना चेक्स में, ब्लैक और ग्रीन चेक्स और नीचे रेड वाला। कपड़ों में हमें यहाँ कुछ भी नहीं पसंद आया, सिर्फ मिहाई के पापा ने एक स्वेटर और एक टी-शर्ट लिया। उसके बाद में मैंने सोचा शायद मेकअप में कुछ पसंद आ जाए, बट मेकअप में भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। ओके ओके प्रोडक्ट थे, और फिर मतलब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। मैं नेल पेंट्स का सोच के आई थी, बट वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिली, कलर्स नहीं थे। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ बहुत सारे शेड्स थे, और बाकी फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कुछ नहीं लिया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा पहुँचे वैशाली, क्योंकि ज़ूडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा। तो भैया ने कहा कि और कहीं टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, सीधा चलते हैं वैशाली, वहाँ कोई अच्छा शोरूम या शॉप देखते हैं। तो यहाँ हम वैशाली में आए थे। यहाँ बेसमेंट में एक शॉप मिली हमें,
और पहले उम्मीद नहीं थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट लास्ट में हमें सारे कपड़े यहीं से मिल गए। मिहाई की 1-2 ड्रेसेस है जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ी। फिर हम आ गए कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। तो हम लोग सीधा पहुंच गए थे रारा मोमोज, जो कि वैशाली में मोमोज़ के लिए फ़ेमस है। लेकिन मैं मोमोज़ अब नहीं खाती हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब हम घूमने गए थे ना, वहाँ मैं खा के इतना पक गई थी क्योंकि दार्जिलिंग में सिर्फ यही सब था। तो इन लोगों के तो मज़े थे, लेकिन मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था मेरे लिए अफ़गानी सोया चाप, जो कि मुझे वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अलग ही तरह का चाप था। और आजकल मैं चाप बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। पताशी से भी अगर फर्स्ट पार्टी मुझे कुछ मिल रहा है तो चाप मिल रहा है, मैं चाप खाती हूँ। इन लोगों ने मंगाए थे मोमोज़। बाकी भैया की तो कोई भी विश नहीं थी कि मैं खाऊंगी, भैया बाहर की चीज़ें नहीं खाता। ये ट्राई करते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं खाते। बाकी बच्चे और मैं स्पेशली है नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने जो खाया वो तो गाड़ी में ले आए थे खाने के लिए, साथ में लेके आए थे कॉकटेल वगैरह, मॉकटेल जो बोलते हैं। मैंने कहा मुझे ये ट्राई करना है, दिखने में सुंदर लग रहा है। तो हम सब ने, भाई इन्होंने ले लिए थे, भैया ने तो मना किया था, भैया ये सब नहीं पीता, गला वाला ख़राब होने का भी इशू रहता है और भैया को पसंद भी नहीं है बाहर का कुछ। लेकिन इन्होंने ज़िद करके, जब हमने ज़िद किया तो भाई ये सब के लिए लेके आए। तो हम पांचों के लिए 5 तरह के फ्लेवर थे, तो हम अलग अलग लेके ट्राई कर रहे थे। पसंद किसी को भी कोई सा भी नहीं आया, बट ये है कि ठीक है कुछ ट्राई कर लो, कल को ऐसा नहीं लगे कि ठीक है ट्राई नहीं कर रखा हमने, ये कैसा होता है। तो पता तो था कि क्या होता है, कैसा होता है, बट फिर भी एक बार बाहर का बना हुआ ट्राई करना था, जो हम लोगों ने किया। और हमारे किसी के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे इसके लिए। तो बस यहाँ से थोड़ी सी पेट और मन को शांति दिला के हम लोग पहुँचे एक दूसरी शॉप पर। वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं किया, वहाँ से हमने मिहाई के लिए 1-2 ड्रेसेस ली, फिर सीधा हम लोग पहुँच गए घर। और बस यही था हमारा संडे। थोड़ा सा आउटिंग भी हो गया, शॉपिंग भी हो गया, और जो ज़रूरी काम था वो भी हो गया। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।